Hello, dear students. Good morning. Today we are going to look about class 10th, chapter number 7, The Glimpse of India. उसमें पहला पार्ट हमने कंप्लीट किया है। दूसरा पार्ट जो हम क्रॉक के बारे में देख रहे थे, उसमें हमने देखा था कि क्रॉक जो एक जगह है जो मैंगलोर और मैसूरी के बीच में आई हुई है, वो हेवनली जगह जैसे बहुत बड़ा और ब्यूटीफुल कोस्टल एरिया माना जाता है। यहाँ पे बहुत अच्छे बड़े चाय के बगीचे भी है, राइट। यहाँ के जो आदमी लोग हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वुमन जो है वो बहुत सुंदर है। अलग अलग प्रजाति के बहुत सारे क्रिएचर्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा होता है? एनवायरनमेंट, ये कर्नाटक का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। यहाँ पे ग्रीन फॉरेस्ट बहुत सारा है, तो आपको उसकी भी मजा मिल सकती है। ज्यादातर लोग सितंबर से मार्च महीने में इस जगह की विजिट करते हैं। यहाँ पे अलग अलग प्रकार की स्पीसीज मतलब जाति, जो कॉफी बीन्स होते हैं, कॉफी के प्लांट्स होते हैं, उसकी धीमी धीमी खुशबू आती रहती है। यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा हमें आज आगे थोड़ा सा ये देखना है कि इस क्रॉग में जो रहने वाले पीपल है उसका ओरिजिन क्या है, यहाँ के लोग कैसे हैं, वो देखते हैं। द पीपल ऑफ क्रॉग आर ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। आप अरेबिक डिसेंट आप मान सकते हो, ग्रीक के लोग यहाँ पे ओरिजिन करते हैं। द स्टोरी goes that a part of the story goes as the part of, मतलब देखो यहाँ पे क्या बताया गया, Alexander's army settled in this area of गोवा। गोवा के ये क्रॉग इलाके में अलेक्जेंडर आर्मी सेटल्ड हुई थी। इट रिटर्न बिकम इम्पार्शियल और इम्प्रैक्टिकल, यहां से उनका वापिस जाना असंभव था। दीज पीपल मैरिड अमोंग द लोकल्स। ये जो आर्मी के लोग यहाँ पे आए थे, यहाँ के क्रॉग के लोकल लोगों से उन्होंने ब्याह करना शुरू किया, शादियां करनी शुरू की। This mingle culture is seen in the material tradition, marriage and religion rites. यही सारी चीजें दोनों का मिंगल मतलब जो ये अरेबिक आए थे वो और यहाँ के लोकल लोग थे, उन दोनों के बीच में जाति, नए रिवाज बनने लगे, नए मैरिजेस होने लगे, नई सारी चीजें होने लगी। द अरब ओरिजिन इज सीन इन द लॉन्ग ब्लैक कोट वन बाय द कोडवाउज, ये एक प्रजाति का नाम है। इट इज नोन एज कुप्पिया, जिनको यहाँ इंडिया में कुपिया बुलाया जाता था। इट इज लाइक अ कुफिया worn by the Arabs and कुर्दास। यहाँ पे वो जो कपड़े पहनते थे वो करीबन पूरा का पूरा यूं लटका हुआ, पुरानी आप अरबिक सीरियल आप देख लेना, आपको वहां पे मालूम पड़ जाएगा उनके कपड़े कैसे थे। तो यहाँ पे ये उसी के बारे में चर्चा की गई है। अब क्रॉग एंड इट्स पीपल, वहां के लोगों के बारे में और जगह के बारे में हमें पक्का बताया गया है। क्या बताया गया? क्रॉगी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। ज्यादातर यहाँ के लोग हॉस्पिटैलिटी मतलब आव भगत के लिए बहुत जाने जाते हैं। द पीपल हैव मैनी टेल्स ऑफ ब्रेवरी। इन लोगों के पास बहादुरी की बहुत सारी बातें होती है। क्रॉग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। आज की तारीख में भी क्रॉग रेजिमेंट जो बनाई गई है वो बहुत फुल ऑफ कलर एंड डेकोरेटेड होती है, मतलब एक रैंक वाली आर्मी यहाँ पे होती है। जनरल करिप्पा द फर्स्ट आर्मी चीफ वॉज द कॉर्गी। यहाँ पे जो हमारा इंडियन फर्स्ट आर्मी चीफ था, जनरल था, वो एक कॉर्गी ही था। Even today, Kodwus are the only people in India to carry firearms without a license. Even भारत में
आज भी किसी भी तरह के बिना लाइसेंस के जो गन वगैरह लेके जाना होता हो तो कोडावूस नाम की जो प्रजाति है, जो कि मिंगल मतलब क्रोग के रहवासी और अलेक्जेंडर के जो लोग अरबिक लोग आए थे उनकी मिली जुली ये प्रजाति है। आज भी उनको ये राइट है कि वो बिना लाइसेंस की ऐसी फायर आर्म्स रख सकते हैं। इट्स वाइल्ड लाइफ, वहाँ का वन्य जीवन कैसा है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इट्स वाइल्ड लाइफ, अगर उसके बारे में हमें चर्चा करनी हो तो लगता है द रिवर कॉगवेरी गेट्स इट्स वाटर फ्रॉम द क्रॉक्स फॉरेस्ट एंड हिल्स। यहाँ पे जो कॉवेरी नाम की रिवर है, उस रिवर का पानी क्रॉक के फॉरेस्ट और हिल वाले इलाके से वहां पे पहुंचता है। Mahashir, the largest freshwater fish, is found in this water. यहाँ पे महाशीर नाम की बहुत बड़ी ताजे पानी की मछली बहुत पाई जाती है। किंगफिशर्स, स्क्विरल्स एंड लंगूर्स ये किस्म की बंदर यानी मंकी की प्रजाति है। आर फाउंड नियर दिस वाटर, इस पानी के इर्द गिर्द आपको ये तीनों की प्रजातियां मिल जाएगी। Birds, bees and butterflies give one a good company here. यहाँ पे बर्ड्स भी अलग अलग किस्म के मिल जाएंगे, मधुमक्खियों का छत्ता और उसकी स्पीसीज भी मिल जाएगी, बटरफ्लाइज की स्पीसीज भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ हियर बाय देयर महावत, महावत के साथ एलिफेंट्स यहाँ पे स्नान भी करते हैं, एंजॉय करते हैं। अब देखते हैं हम क्रॉग का लैंड एरिया, लैंडस्केप कैसा है। The Brahmagiri hills give the climber a whole view of क्रॉग। अगर क्रॉग का पूरा व्यू देखना है तो आपको ब्रह्मगिरी हिल वहां पे जो है वहां पे जाना है। वहां पे तो आपको क्रॉग का पूरा इलाका दिखेगा। A walk across the rope bridge, a walk across the rope bridge leads to the 64 acres island of निसर्गधाम। निसर्गधाम जो है वहां पे करीब ये पूरा का पूरा इलाका जो आप बोल सकते हो। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, जो 2 रस्सियों से ब्रिज बनाया गया है, वो करीबन 64 एकड़ के लैंड में पूरा का पूरा आपको दिखेगा। बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम इंडिया टिबेटियन सेटलमेंट लिव इन बलयाकुप्पी हियर। यहाँ पे बलयाकुप्पी जो एक इलाका है वहां पे इंडिया से और तिब्बत के जो भी मॉन्क आते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क, ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। वन कैन सी देम ड्रेस्ड इन रेड, ये सारे के सारे रेड कलर के कपड़ों के अंदर आपको दिख जाएंगे। ऑर्जियर एंड येलो रॉब्स, वहां पे पट्टियां भी उन्होंने लगाई होती है येलो कलर की और ऑर्चर कलर की। यहाँ पे इंडियन ग्लिम्स की अंदर हम एक तीसरा हिस्सा देखने जा रहे हैं जिसको हम बोलेंगे टी फ्रॉम आसाम। असम से आने वाली टी, और टी यहाँ पे उसके बारे में चर्चा की गई है। राजवीर एंड प्रांजल ऑन वे टू आसाम, ये दोनों जो कैरेक्टर है वो आसाम की ओर जा रहे थे। राजवीर एंड प्रांजल वर ट्रैवलिंग टू आसाम, अ टी वेंडर कॉल्ड चाय गरम। यहाँ पे अ टी वेंडर जो है वहां पे वो बोल रहा था, उसको चिल्ला रहा था कि भाई चाय गरम, गरम चाय, ऐसा कि भाई आओ पियो। दे टुक टी एंड सिप्ड इट, उन्होंने एक मतलब राजवीर एंड प्रांजल ने एक चाय मंगाई और उसका एक घूंट लिया। राजवीर टोल्ड प्रांजल दैट ओवर यस 8 crore cup of tea are drunk every day throughout the वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में करीबन इतनी सारी चाय, जो आपको यहाँ पे एक डिजिट दिया गया है, उतनी सारी चाय पूरे वर्ल्ड में पी जाती है। टी गार्डन सीन, यहाँ पे राजवीर लुक्ड एट द ब्यूटीफुल सीनरी आउटसाइड, इतने में राजवीर बाहर का जो लुक होता है, सीन होता है, वहां पे देख रहा है। प्रांजल केप्ट रीडिंग हिज डिटेक्टिव बुक, प्रांजल को उसकी जो एक डिटेक्टिव रहस्यमय बुक पुस्तक जो पढ़ रहा था वो पढ़ने में मशगूल था। देयर वाज ग्रीनरी आउटसाइड, बाहर की ओर जब भी आप नजर करते हो आसाम में
तो बहुत ग्रीन जोन आपको दिखेंगे। Soon the soft green paddy fields gave way to a tea bushes. धीरे धीरे पैडी क्रॉप ग्रीन जोन में से निकल के वो टी बशिश की ओर चले, जहां पे चाय के बड़े बड़े बागीचे आपको दिखते हैं। टी बशिश स्प्रेड एज फार एज द आई कुड सी। आपकी आंख जहां तक और जितना लंबा, जितना दूर तक दिख सकता है, उतनी दूर तक सभी जगह चाय के खेत ही आपको देखने को मिलते हैं। There were shade trees also over the areas. कुछ एरियाज के अंदर ट्रीज के शेड्स भी दिखते हैं, अलग अलग ट्रीज भी वहां पे बोए गए, बड़े किए गए। In the distance there was an ugly building. कुछ दूर जगह पे थोड़ी सी टूटी फूटी या अलग सी ऑकवर्ड सी दिखने वाले बिल्डिंग्स भी दिखती। It was a tea garden. वैसे तो वो टी गार्डन ही था। About legends behind tea. अब चाय के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो legends तो यहाँ पे बनता है उसके बारे में चर्चा करना। देखते क्या है। They were in Assam, the tea country. Assam has a largest concentration of tea plantation in the world. पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा चाय उगाई जाने वाली जगह आसाम है। राजवीर टोल्ड प्रांजल दैट नो वन रियली न्यू हु डिस्कवर्ड टी। राजवीर ने प्रांजल को कहा, वास्तव में किसी को मालूम नहीं कि चाय किसने इन्वेंट की है। देयर आर मैनी लीजेंड्स अबाउट इट। इसके बारे में बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है। चाइनीज लीजेंड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अ चाइनीज एम्परर ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। जो चाइनीज साम्राज्य के सम्राट थे, मतलब राजा लोग थे, वो पानी को पीने से पहले उबाला करते थे। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ ब्रांचेस बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर। एक बार एक चाय जब ये पानी उबाला जाता था उस टाइम पे उसके अंदर कुछ पत्तियां गिरी और वो उबली। इट गेव अ डिलीशियस फ्लेवर। और इसी पत्तियों की वजह से उस पानी का जो टेस्ट था वो पूरा का पूरा बदल गया था और बहुत बढ़िया बन गया था। दिस वर टी लीव्स। और यही पत्तियां टी लीव्स के नाम से जानी जाती है। इंडियन रीजन के बारे में क्या बताना, मतलब इंडिया में चाय के बारे में कौन सी बात प्रचलित है वो देखते हैं। बोधित वर्मा द बुद्धिस्ट मॉन्क कट ऑफ हिज eyelid because he felt sleepy during meditation. बोधित वर्मन नाम का एक बुद्धिस्ट मॉन्क जो है, वैसे तो वो इंडियन ही रहने वाला है, इंडिया का रहने वाला है। उसने मेडिटेशन के समय पे उसकी आंख जो है ना वो ज्यादातर बंद हो जाया करती थी, स्लीपी फील किया करती। तो उसने अपनी जो आई की शील्ड होती है, लीड होती है, उसको काट दिया। Then tea plant grew out of his eyelids. और उसकी eyelid में से ट्री प्लांट का ग्रोथ हुआ। These leaves when put in hot water and drunk banish the sleep. और यही पत्तियों को अगर गर्म पानी में डालकर पिया जाए तो आपकी नींद भाग जाती है। ये एक कहानी इसके बारे में प्रचलित है। I hope, dear student, this will help you to understand the unit better. Now, यहाँ पे और आगे हमें क्या बताया गया है about the same unit is that tea and China. चाइना और टी का क्या रिलेशन है, क्या माजरा है। राजवीर told प्रांजल that tea was first drunk in China. सबसे पहली जो चाय थी वो चाइना में पी जाती थी। It was as far back as 2700 BC before Christ. 2700 साल, यीशु के जन्म से 2700 साल पूर्व चाय सबसे पहले चाइना में पी गई थी। Words like chai and चीनी are Chinese. Tea came to Europe in the 16th century. ये चाय का कॉन्सेप्ट यूरोप के अंदर करीबन 16वीं सदी में आया था। It was then drunk more
एज मेडिसिन, उससे पहले चाय को एक दवाई के फॉर्म में पिया जाता था, राइट। यहाँ पे एक और चीज हमें देखने को मिलती है, द रीचिंग द डेस्टिनेशन, बोथ ऑफ देम, मतलब राजवीर एंड प्रांजल both reached to their destination and dropped at Marani Junction. They were driven to the कई बारी टी एस्टेट, ये एक जगह का नाम है जहां पे चाय को उगाया जाता है, तैयार किया जाता है, पत्तियां उसकी पाड़ी जाती है और उसको पैक किया जाता है। On the both side of the road there were acres and acres of tea bushes. दोनों और खेतों, जहां तक खेत नजर आते हैं सभी में चाय बशीष दिखती थी। Women with bamboo basket were plucking the new leaves from the bushes of tea. टी के जो प्लांट्स होते थे उसमें से कुछ औरतें, पीछे बाम्बू का बास्केट होता था, वो नई नई ताजी ताजी पत्तियों को वहां से प्लक यानी तोड़ती थी और अपने बकेट के अंदर डालती थी। राजवीर नॉलेज अबाउट टी प्लांटेशन, अब राजवीर के पास भी थोड़ा बहुत ज्ञान है कि टी कैसे की जाती है, उसके बारे में हमें बताया गया है। प्रांजल's father received them there. प्रांजल के पिताजी उन दोनों को वहां रेलवे स्टेशन पे उनको पिकअप करने आते हैं। They had come there in the sprouting season. Sprouting season मतलब चाय की कलियां खिलने की सीजन जो होती है, उस टाइम पे ये लोग वहां पे पहुंचे थे। At last from May to June, और करीबन मई जून तक, मई जून जुलाई तक ये चलता है। इट गिव्स आउट द बेस्ट टी, और इसी समय दरमियान हर बशिश, हर प्लांट ऑफ टी में सबसे बढ़िया किस्म की चाय की पत्तियां निकल के आती है। राजवीर टोल्ड दिस टू प्रांजल's फादर, राजवीर ये सारी बातें प्रांजल के पिताजी को बताता है। ही टोल्ड राजवीर दैट, और राजवीर के पिताजी, सॉरी प्रांजल के पिताजी राजवीर को बोलते हैं that he knew many things about the tea plantation. Rajveer told him that he would learn more about them there. उसने देखा कि उस टाइम पे वो उससे ज्यादा भी जानता है और जानना चाहता भी है। I hope, dear student, this will help you to understand the unit better. And please do not forget to write this in your notebook. Thank you very much. Stay home, stay safe, right? And keep reading for your board examination.